नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। हम समझेंगे भूगोल के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को और जानेंगे कि आखिर हमने अपनी पृथ्वी की कल्पना की कैसे है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी पृथ्वी को समझने का ये जो सफर है, ये आखिर शुरू कहाँ से हुआ? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब वो तो सदियों की खोज और ज्ञान में छिपा है। अच्छा, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है भूगोल, एक परिचय। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, यानी इस शब्द के मतलब से। तो भूगोल, इस शब्द का आखिर मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये पृथ्वी के फिजिकल फीचर्स, उसके एटमॉस्फेयर और इंसानी गतिविधियों की स्टडी है। ये शब्द बहुत पुरानी जड़ों से आया है और इसका सीधा सा मतलब निकलता है हमारे ग्रह, हमारी पृथ्वी का वर्णन करना। और जानते हैं, ये सिर्फ एक साइंस ही नहीं है। भूगोल ने तो कला को भी बहुत इंस्पायर किया है। जैसे ये खूबसूरत कैलीग्राफी देखिए। सदियों से ज्योग्राफिकल नॉलेज को ऐसे ही मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्ट के जरिए संभाल कर रखा गया है और आगे बढ़ाया गया है। मतलब ये बात साफ है कि भूगोल सिर्फ मैप्स तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन महान विचारकों की, उन पायोनियर्स की, जिन्होंने भूगोल के इस ज्ञान को एक शक्ल दी, एक आकार दिया। देखिए, यहाँ 3 बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने सच में भूगोल की पूरी दिशा ही बदल दी। सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हिकेटियस, जिन्होंने दुनिया का नक्शा बनाने की शायद पहली कोशिश की। फिर कई सदियों बाद 19वीं शताब्दी में आए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिन्होंने हमें समझाया कि प्रकृति की हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी है। और फिर 20वीं शताब्दी में कार्ल सौर, जिन्होंने इंसान और उसके पर्यावरण के रिश्ते पर फोकस किया। ये टाइमलाइन खुद बताती है कि वक्त के साथ हमारी समझ कितनी ज्यादा गहरी होती चली गई। तो सबसे पहले बात करते हैं हिकेटियस की। इन्हें हम सबसे शुरुआती मानचित्रकारों यानी कार्टोग्राफर्स में से एक मानते हैं। सोचिए, ये उन पहले विचारकों में से थे जिन्होंने उस समय की ज्ञात दुनिया को एक नक्शे पर उतारने की हिम्मत की। और उनका ये काम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने भूगोल पर सबसे शुरुआती किताबों में से एक लिखी, दुनिया के सबसे पुराने माने जाने वाले नक्शों में से एक बनाया, और इस तरह से उन्होंने एक सिस्टमैटिक ज्योग्राफिकल स्टडी की नींव रखी। अब आते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट पर। वाकई में एक क्रांतिकारी शख्सियत थी ये। उन्होंने एक कमाल का काम किया। उन्होंने साइंस की अलग अलग फील्ड्स को एक साथ जोड़ दिया, सिर्फ ये समझने के लिए कि हमारी पृथ्वी एक अकेली इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह काम करती है। तो हम्बोल्ट की विरासत क्या है? देखिए, उन्होंने बायोज्योग्राफी की नींव रखी, मतलब इस बात की स्टडी कि पेड़ पौधे और जानवर पृथ्वी पर कहाँ और क्यों पाए जाते हैं। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि प्रकृति में हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है, इंटरकनेक्टेड है। और सच तो ये है कि उनका काम ही आज की मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी और इकोलॉजी का बेस है। और फिर आते हैं कार्ल सौर। इन्होंने भूगोल के फोकस को एक नया मोड़ दिया। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि हम इंसानों की जो गतिविधियां हैं, उनका हमारे लैंडस्केप पर, हमारे आसपास के भूदृश्य पर कितना गहरा असर पड़ता है। सौर ने सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कल्चरल लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट दिया। उनका ये मानना था कि जो भी नेचुरल सीनरी हम देखते हैं, उसे वक्त के साथ इंसानी कल्चर ही एक शक्ल देते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण है दक्षिण पूर्व एशिया के सीढ़ीदार खेत। ये दिखाता है कि कैसे इंसानों ने खेती करने के लिए पहाड़ों तक को बदल दिया। और आज ये आइडिया मॉडर्न कल्चरल ज्योग्राफी का एक सेंट्रल थीम है। तो ये तो हुई विचारकों की बात। अब जरा उन टूल्स और टेक्नोलॉजी पर नजर डालते हैं जिन्होंने पृथ्वी को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जरा यहाँ देखिए, कितना जबरदस्त बदलाव आया है। एक तरफ है ऐतिहासिक नजरिया, हाथ से बने हुए खोज और अंदाजे पर आधारित नक्शे, और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न नजरिया, डायनामिक डेटा पर चलने वाले इन्फोग्राफिक्स और इंटरैक्टिव मॉडल्स। ये टेक्नोलॉजी में वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। और ये हमें शानदार तरीके से दिखाता है कि हम आज कहाँ पहुँच चुके हैं। आज हमारे पास 3D डिजिटल ग्लोब जैसे टूल्स हैं। हम अपनी स्क्रीन पर ही महासागरों की गहराई में जा सकते हैं, पहाड़ों की चोटी तक पहुंच सकते हैं। सब कुछ बस एक क्लिक दूर है। इससे हमें अपने ग्रह को एक डायनामिक, एक जीते जागते सिस्टम के तौर पर समझने का मौका मिलता है, जो पुराने नक्शों से तो कभी मुमकिन ही नहीं था। चलिए, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, और यहाँ
हम अपने नजरिए को और भी बड़ा करने वाले हैं। हम अपनी पृथ्वी से निकलकर अंतरिक्ष की विशालता में झांकेंगे। तो एक सवाल मन में आता है, अब जब हमने अपनी पृथ्वी को इतना समझ लिया है, तो इसके बाद क्या? ये सवाल ही हमें एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव की तरफ ले जाता है। तो ये है हमारे सफर का आखिरी कदम, अपनी दुनिया से जूम आउट करना और इसे हमारे विशाल सौरमंडल के एक हिस्से के रूप में देखना। अंतरिक्ष के अंधेरे में तैरती हुई एक अकेली खूबसूरत दुनिया। और इस पूरी बातचीत को हम एक बहुत ही पावरफुल सोच के साथ खत्म करते हैं। खोज की यात्रा नए लैंडस्केप्स ढूंढने में नहीं है, बल्कि नई आंखें पाने में है। भूगोल का असली मकसद सिर्फ दुनिया का नक्शा बनाना ही नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदलना है और ये समझना है कि इस विशाल तस्वीर में हमारी जगह कहाँ है।